तो आज का टॉपिक है एक्सेप्शन। सो व्हाट इज एक्सेप्शन? सो एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड इवेंट दैट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग एंड स्टॉप्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के आउटपुट से आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये आउटपुट आएगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वहाँ कुछ एरर आ गया जिसके कारण आपको वो आउटपुट नहीं मिला। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है उसी को हैंडल हैंडल करने को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखा। उस प्रोग्राम का काम है कि एक फाइल को आपके एक फोल्डर पे एक फाइल को वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहते हैं, बट क्या हो अगर वो फाइल उस फोल्डर से डिलीट हो जाए। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की आपका कोड उस पे गया, उस फ़ोल्डर पे आपका फ़ाइल को उसने खोजा, बट वो फ़ाइल वहाँ पर है नहीं। तो आपने तो इसका सोचा नहीं था, ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि ये फ़ाइल नहीं है। अब अगर वहाँ फ़ाइल नहीं है तो उस केस में आप उसको हैंडल कैसे करोगे? ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो आइए इसी को सीखते हैं आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं यूज़िंग ट्राई एंड कैच। तो सीधे चलते हैं अपने एसटीएस पे। अपना एसटीएस ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया है जिस क्लास का नाम है कोड विद होप, और इसके अंदर एक मेन मेथड है। अब यहाँ हम जल्दी से समझते हैं कि ट्राई कैच और फाइनली होता क्या है। तो जो ट्राई ब्लॉक है, जो भी हमारा रिस्की कोड होता है वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखते हैं। जितना भी रिस्की कोड होगा, मतलब जहाँ एरर आने का चांसेस हो, तो वो जो भी कोड होगा जिसमें एरर आने का चांसेस होगा वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और कैच ब्लॉक में हम वो कोड लिखेंगे जिस कोड को हमें एक्सेप्शन आने पे हैंडल करना है। तो सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कोड होगा वो हम कैच ब्लॉक के अंदर में लिखेंगे। और फिर आता है फाइनली। तो फाइनली वो ब्लॉक है जो आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, दोनों में वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो फ्लो क्या बोलता है कि सबसे पहले आपका ट्राई एग्जीक्यूट होगा, देन कैच एग्जीक्यूट होगा, देन फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो ये उसका एक फ्लो होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ट्राई ब्लॉक, और इसका जो सिंटेक्स है वो करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज के साथ हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक। इसी के साथ हम यहाँ पर लिखते हैं कैच। तो जो कैच का सिंटेक्स है वो कैच होगा, एंड देन उसके अंदर जो भी एक्सेप्शन आपको हैंडल करना वो एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो ये आपका ट्राई कैच का बेसिक सिंटेक्स है। तो अब इसमें समझते हैं कि एक और चीज मैं यहाँ पर फाइनली भी लिख लेता हूँ, फाइनली ब्लॉक। अब तो कोड क्या होगा, जब भी आपका जो भी रिस्की कोड होगा, जो भी लगता है कि आपका कोड में एरर आने के चांसेस है, वो हम यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे रिस्की कोड। और उसके बाद जो भी आपका एरर हैंडलिंग का कोड होगा वो हम लिखेंगे कैच ब्लॉक के अंदर में। तो कैच ब्लॉक के अंदर में मैं यहाँ पर लिखूंगा एरर हैंडलिंग कोड। अब इसी के साथ जो फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक में आप जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो फ्लो आपका कैसे काम करेगा, सबसे पहले ट्राई एग्जीक्यूट होगा, अगर यहाँ कुछ एरर आया तो वो कैच में जाएगा। कैच में अगर एरर आपका हैंडल होने के बाद वो फाइनली फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन एक इसमें दूसरा चीज भी है, अगर आपका ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर नहीं आता है तो उस केस में वो क्या करेगा, ट्राई को एग्जीक्यूट करेगा कोड, और उसके बाद वो सीधे फाइनली ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और फाइनली के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये जितना कमेंट है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनसाइड ट्राई ब्लॉक। जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं और तीनों को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ इनसाइड कैच, और इसे मैं कर देता हूँ इनसाइड फाइनली। तो ये मैंने लिख दिया कोड। अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर प्ले बटन पे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ आउटपुट देखोगे तो आउटपुट बेसिकली क्या बोल रहा है, ये आउटपुट जो है, ये सबसे पहले इसने क्या किया, इसने ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट था, तो प्रिंट में इसने क्या किया कि जो भी प्रिंट करना था इनसाइड ट्राई ब्लॉक इसने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद यहाँ कोई एक्सेप्शन या एरर नहीं आया है इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कैच ब्लॉक को स्किप करेगा और सीधे फाइनली में जाएगा। फाइनली में जो भी हमारा कोड होगा उस कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फ्लो कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया, कोई भी एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ मेरे प्रोग्राम का। अब समझते हैं एक एरर से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम लूंगा मैं इंट ए इक्वल टू 10। अब अगले लाइन पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट बी इक्वल टू ए,
डिवाइडेड बाय 0। तो अब ये जो लाइन ऑफ कोड है, जो लाइन नंबर 9 पे मैंने कोड लिखा, ये कोड में क्या होगा कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में मैं 10 डिवाइडेड बाय 0 करूंगा तो कुछ आउटपुट मुझे मिलेगा नहीं, तो भाई जावा में कैसे मिलेगा? तो जावा यहाँ पर क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा डिवाइडेड बाय 0 करने पे। तो कोड क्या होगा कि सबसे पहले कोड पहला लाइन को प्रिंट करेगा, फिर दूसरा लाइन को इंट इक्वल टू 10 को वो इनिशियलाइज करेगा, एंड देन थर्ड लाइन पे जब वो बी को ए डिवाइडेड बाय 0 करेगा तो यहाँ से जैसे एक्सेप्शन थ्रो होगा तो सबसे पहले कोड जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर पे और देखेगा कि इसके पास मैचिंग एक्सेप्शन है कि नहीं। मैचिंग एक्सेप्शन क्या होता है कि जो भी एक्सेप्शन आपका ट्राई ब्लॉक थ्रो कर रहा है, क्या कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है या नहीं। तो बेसिकली वो देखेगा एक्सेप्शन, तो भाई सारा जितने भी एक्सेप्शन क्लासेज है वैसी को एक्सटेंड करता है एक्सेप्शन को, लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नल पॉइंटर सारा एक्सेप्शन को ही एक्सटेंड करता है। तो एक्सेप्शन आपका यहाँ पर कैपेबल है इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, ये इस प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक को, फिर वो कैश में आएगा, एरर हैंडलिंग का कोड एग्जीक्यूट करेगा, देन वो फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। जल्दी से इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, जावा एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिला, मुझे यहाँ 3 आउटपुट मिल रहे, तीनों प्रिंट स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हो गया। सबसे पहले इसने इनसाइड ट्राई ब्लॉक को प्रिंट किया, उसके बाद इसको यहाँ एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आने के बाद इसने कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद इसने फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारा फ्लो हुआ कि जब भी कोई एक्सेप्शन आता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज देखने वाली बात ये है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैच ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आपका थ्रो होगा ट्राई से, वो चेक करेगा कि मैचिंग एक्सेप्शन है कि नहीं कैच ब्लॉक में। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मैं एक्सेप्शन को हटा के नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिख देता हूँ। अब क्या होगा कि जब ये कोड आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो कैच ब्लॉक में आके चेक करेगा कि कोई भी एक्सेप्शन मैचिंग एक्सेप्शन है या नहीं अर्थमेटिक से, तो इसको तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोड आपका कैच ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो फाइनली को प्रिंट करेगा और आपका कोड को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ क्या होगा अभी आउटपुट। जब मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो इसने ट्राई ब्लॉक को प्रिंट किया, ट्राई ब्लॉक करने के बाद इनसाइड फाइनली पे गया, और इनसाइड फाइनली करने के बाद इसने एक्सेप्शन थ्रो किया और इसने बताया कि अर्थमेटिक टाइप का एक्सेप्शन है जो कि लाइन नंबर 9 से थ्रो हुआ है। तो ये आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ। तो एक्सेप्शन मैचिंग एक्सेप्शन बहुत जरूरी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्राई ब्लॉक में कौन सा कोड लिखा और किस तरीके का वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। वही एक्सेप्शन को हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब समझते हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच। सो मल्टीपल कैच हम तब लिखते हैं जब हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन को हैंडल करना हो अलग तरीके से। लाइक एक कैच ब्लॉक में हम लिख देंगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दूसरे में लिखेंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो जब हमको अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल करना हो अलग एक्सेप्शन हैंडलिंग तरीके से, तो हम उसके इसमें मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखते हैं। लाइक एक कैच ब्लॉक, अगर एक एक्सेप्शन आया तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर दूसरा एक्सेप्शन आया तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसका जो सिंटेक्स है मैं फाइनली को नीचे भेज देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैच ब्लॉक, और इस कैच में मैं लिखता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो मेरा कोड इससे पहले वाले में आप देख रहे थे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैच नहीं किया तो वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। बट अब इस केस में क्या होगा, वो जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन इस लाइन से थ्रो होगा तो वो पहला कैच ब्लॉक को मैच करेगा, वहां उसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं मिला तो वो दूसरे कैच पे जाएगा और दूसरे कैच ब्लॉक पे उसको यहाँ पर मैचिंग एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो इसके लाइन जो भी इसके अंदर का हैंडल एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर लिख देता हूँ और इनसाइड अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच ब्लॉक कर देता हूँ। अब अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा। तो कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये काम कैसे किया, ये पहला वाला प्रिंट किया स्टेटमेंट, यहाँ से इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, पहला एक्सेप्शन इसको मैच नहीं हुआ, इसका दूसरा एक्सेप्शन यहाँ अर्थमेटिक पे मैच हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, इस कैच ब्लॉक में जो भी कोड था इसने एग्जीक्यूट किया और फाइनली को इसने लास्ट में एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे दिया। तो ये फ्लो होता है ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक का। अब इसमें कुछ चीज समझते हैं कि मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखने का भी कुछ रूल है। पहला रूल ये बोलता है कि हमेशा जो चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन होगा, चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन हमेशा आपका पहले आएगा देन पेरेंट आएगा, मीन्स चाइल्ड फॉलोड बाई पेरेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हटा के सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ,
तो इस केस में जैसे मैं लिखूंगा, यहाँ पर आप देखोगे ये रेड लाइन आ गया। तो रेड लाइन का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो क्या बोलता है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक फॉर अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इट इज ऑलरेडी हैंडल्ड बाय कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जब ये जो एक्सेप्शन आपने लिखा, ये पेरेंट ऑफ सारा एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास है, राइट, सारे को ही एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक्सेप्शन एक्सटेंड करता है थ्रोएबल को। तो ये एक्सेप्शन अकेला कैपेबल है हैंडल करने के लिए, जो भी ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन थ्रो होगा ये इसको ही हैंडल यहीं पर कर लेगा। तो यहाँ एक्सेप्शन आया, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन ने हैंडल कर लिया, तो कोड कभी ये लाइन नंबर 12 तक पहुंचेगा ही नहीं अर्थमेटिक एक्सेप्शन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा ये चेक जरूर ध्यान रखना जब भी मल्टीपल कैच ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं कि जिसका हायरार्की है वो सही हो, पहले चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन और देन पेरेंट हो। तो अगर इसको मुझे इस कोड को फिक्स करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन को मैं ऊपर लिख दूंगा और नीचे में मैं एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जावा को बोल रहा हूँ कि अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको यहाँ हैंडल करो, उसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो ये सेकंड वाले कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी कोड को यहाँ से हटाता हूँ, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पर, पहले इसी को एग्जीक्यूट करते हुए वेट सेकंड, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि पहला वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, इनसाइड कैच ब्लॉक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल, इसको मैंने नल से इनिशियलाइज कर दिया इस स्ट्रिंग को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैं करता हूँ एस डॉट इक्वल्स टू, मैं यहाँ इक्वेट कर रहा हूँ जावा से, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन पे क्या एरर आएगा मुझे, कि ये जो एस को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ये तो यहीं पे मुझे वार्निंग दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इसको बाहर ही कर देता हूँ, ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो एस आपका नल है, तो नल को हम इक्वेट कर रहे हैं इक्वल से। तो यहाँ जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्शन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये मैचिंग एक्सेप्शन नहीं है, ये सीधे कैच ब्लॉक पे आएगा और कैच वाले एक्सेप्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन कैपेबल है सारे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अब मैं अगर यहाँ पर इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखो इसने क्या लिखा, यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर में जो भी कोड हमने यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा था इसको चेंज करके सिर्फ एक्सेप्शन कर देते हैं, समझने में इजी होगा। जल्दी से इसको रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो इसने क्या किया, इनसाइड एक्सेप्शन कैच ब्लॉक, तो ये वाले कैच ब्लॉक के अंदर ये नहीं किया, ये नीचे वाले कैच ब्लॉक के अंदर आया और इसको इसने एग्जीक्यूट किया। अगर यहाँ मैं एक और कैच ब्लॉक लगा देता हूँ, कैच, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन ई, ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ पर मैं लिखते एक्सेप्शन ई, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से चेंज कर देते मैसेज को भी जल्दी से, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं लास्ट वाले को कि सिर्फ ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अब कोड क्या होगा, जब यहाँ से वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो वो पहला को मैच करेगा, उसको नहीं मिला, वो दूसरा को मैच करेगा, उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ मिल जाएगा। तो जैसे उसको यहाँ मिलेगा ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और साथ ही वो फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद कोड एग्जिट कर जाएगा विद कोड 0। तो आप देखो इसने क्या किया, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, इसको एरर मिला, इसने ये वाला कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, इनसाइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैच ब्लॉक, एंड देन फाइनली ब्लॉक को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये है बेसिक फ्लो कि ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। जब भी आप कैच ब्लॉक लिखो उसका हायरार्की जरूर ध्यान रखना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि किस हायरार्की में आप लिख रहे हो, चाइल्ड पहले आना चाहिए देन पेरेंट आना चाहिए। तो ये हायरार्की का जरूर ध्यान रखना यहाँ पर। अब इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्राई विथ नेस्टेड ट्राई कैच। ओके, ट्राई कैच विथ नेस्टेड ट्राई कैच। ट्राई कैच विथ नेस्टेड ट्राई कैच क्या होता है, यहाँ से सारा मैं कैच ब्लॉक को हटा देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ सिर्फ एक्सेप्शन समझने के लिए। अब ये भी कोड हटा देते, इसका जरूरत नहीं है, हम स्ट्रिंग से ही चलते हैं। तो ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक क्या होता है कि एक ट्राई कैच आपका ऑलरेडी लिखा है, ट्राई कैच फाइनली, इस ट्राई कैच के अंदर एक और ट्राई कैच होगा। तो एक ट्राई कैच के अंदर अगर आपका एक और ट्राई कैच होगा तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ ट्राई एंड देन कैच, एंड कैच के अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन ई, ठीक है। जल्दी से मैं एक मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भेज देते हैं यहाँ, सॉरी माय बैड, इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ।
अब ये मैं इनसाइड इनर कैच ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ भी इनसाइड इनर कैच ब्लॉक, ये ट्राई ब्लॉक हो गया, ये कैच। तो अब इस पे होगा क्या कि आप मेरा फ्लो देखना ये कैसे काम करता है। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट करके इस वाले लाइन पे थ्रो कर दे रख देता हूँ, तो अब कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं समझाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा कि जावा पे ये पहला लाइन पे ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये अंदर वाले ट्राई ब्लॉक में जाएगा, ट्राई ब्लॉक में ये लाइन वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वो जब इस लाइन पे आएगा इक्वेट करने, तो यहाँ पर उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो जब ये यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो होगा तो ये कोड बाहर वाले कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये अंदर वाले कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज ये जो एरर पार्ट है, जो मैंने रिस्की कोड लिखा है, वो इस ट्राई कैच का पार्ट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करेगा और यहाँ पर हैंडल करेगा होगा वो एक्सेप्शन। तो ये कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये सीधे ही कैच में आने के बाद इस फाइनली को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ उसका आउटपुट क्या आता है। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो आप देखो इसने पहले इनसाइड ट्राई ब्लॉक प्रिंट किया, उसके बाद इसने इनसाइड इनर ट्राई ब्लॉक प्रिंट किया यहाँ पर, उसके बाद जैसे इसे एक्सेप्शन थ्रो किया ये इस वाले कैच ब्लॉक में आया जिसने प्रिंट किया इनसाइड इनर कैच ब्लॉक। तो ये वाला कैच ब्लॉक कभी आपका एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, ये सीधे स्किप करके फाइनली में आएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। ये जो भी ट्राई कैच ब्लॉक के अगर यहाँ पर मैं कोई एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, तो अब इस केस में क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 0 में कि कोड इस लाइन पे लाइन नंबर 9 पे आएगा और लाइन नंबर 9 के आने के बाद ये सीधे एक्सेप्शन थ्रो करेगा और ये इस वाले कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो ये जितना अंदर का कोड है ये सारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि इसी जगह से ये एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहा। तो यहाँ से सीधे कोड ये बाहर आ जाएगा। इस कोड को अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो आप देखो आउटपुट क्या आता है। इसने क्या किया, इनसाइड ट्राई ब्लॉक को प्रिंट किया एंड देन ये सीधे ये वाले कैच ब्लॉक पे आया, इनसाइड कैच ब्लॉक, एंड देन इसने फाइनली प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसे काम करता है। तो बाहर वाला जो भी स्ट्राइक कैच ब्लॉक के बाहर में कोड होगा वो ये वाला कैच ब्लॉक हैंडल करेगा एक्सेप्शन, इसके अंदर जो भी एरर आएगा वो ये वाला कैच ब्लॉक हैंडल करेगा एक्सेप्शन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पकड़ो।